चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान आज से नहीं पहले दिन से बुज़दिल हैं। कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहा। वो तो एपीएस हमले के एहसानुल्लाह को भी दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं। क्या इमरान को नहीं पता कि उसामा ने दुनिया भर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में किरदार अदा किया? अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं तो फिर कौन दहशतगर्द है? वज़ीर ख़ारजा अगर उसामा पर बात नहीं कर सकता तो उसका खारजा पॉलिसी पर असर पड़ेगा। इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा को अवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ख़वातीन के कपड़ों से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के रिमार्क्स को अफसोसनाक करार देते हुए बिलावल ने कहा, जब वज़ीर आज़म ऐसी बात करेंगे तो पैगाम जाएगा कि जिससे ना इंसाफ़ी हुई उसूल उसी का था। कपड़ों का न तो रेप न ही ज़्यादती से कोई ताल्लुक़ है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से तफ्तीश में एफआईए क्या कंफ्यूजन का शिकार हो गई? शुगर स्कैंडल में पहले आध घंटे पूछगछ करके जाने दिया, फिर कुछ याद आया तो चलती गाड़ी रुकवाकर शहबाज शरीफ को दोबारा बुलवा लिया, फिर आधे घंटे तफ्तीश की। रहनुमा नून लीग को शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश के लिए बुलवाया गया था। सवालात क्या हुए, जवाबात क्या थे? एफआईए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सवाल जवाब खुफिया रखने की दरख्वास्त की है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान का क्या ताल्लुक? इंतखाबी इस्लाहात पर तो पार्लिमानी लीडर्स बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रखते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट पर सवाल नहीं उठा सकता। पार्लियामेंट बताएगी कि इलेक्शन कैसे होंगे। जिसे सियासत करनी है वो इलेक्शन कमीशन छोड़ दे, सियासी जमात बनाए, मैदान में आए। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा, निज़ाम का मसला दो खानदान है, एक लंदन में जायदादें बना रहा है, दूसरा दुबई, कनाडा और पेरिस में प्रॉपर्टीज ले रहा है। विफाक और पंजाब में हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा कि इमरान खान कभी भी सियासतदान नहीं थे, इमरान खान को लाने वाले अब पछता रहे हैं। इमरान खान और वुज़रा समझते हैं धमकियों से सिंध हुकूमत को डरा देंगे तो ये उनकी भूल है। हमने आमरों का मुकाबला किया है, ये क्या चीज़ है? आसिफ जरदारी ने चौधरी परवेज इलाही से ये भी कहा कि आप पहले हमारे इत्तेहादी थे, अब इस हुकूमत के हैं, फ़र्क तो पता चल गया होगा। ये दावा भी किया कि अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि अब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं तो इंतखाबात तक इत्तेहादी ही रहेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने टीवी प्रोग्राम के दौरान थप्पड़ मारा था। पुलिस थानेदार पर्चा नहीं काट रहा। पीपल्स पार्टी के एमएनए अब्दुल कादिर मंदुखेल की दरख्वास्त पर कराची की अदालत ने एसएचओ सईदाबाद को 29 जून को तलब कर लिया, तफसीली रिपोर्ट मांग ली। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जहां खुल्लम खुल्ला इलेक्शन चोरी होते हों वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं चल सकती। पिछले इलेक्शन का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक था, सारा इलेक्शन वहीं से चोरी हुआ। वज़ीर ख़जाना ने 1.5 घंटे तकरीर की, ये नहीं बताया कि बजट में गरीब के लिए क्या रिलीफ है। एएनपी और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का एतमाद तोड़ा। एतमाद बहाल कर सकते हैं तो दरवाजे खुले हैं। मुलाजमीन के लिए सिर्फ 10% इंक्रीज रखी गई है, जबकि महंगाई 100% बढ़ी है। महंगाई और करप्शन अपने अरूज पर है। ये करप्शन आपको बाहर ले जाएगी। बातें करते हैं कि अगला इलेक्शन भी हमारा है, ये करप्शन हमें ये इलेक्शन नहीं जीतने देगी। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली ताहिर सादिक ने बजट पर सवालात उठा दिए। कहा, बताएं 3000 अरब रुपए से जायद का खसारा किस तरह पूरा करेंगे? क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे या कर्जे लिए जाएंगे? मुआमलीन खुसूसी को तब्दीली में रुकावट करार देते हुए बोले, वज़ीर आज़म तब्दीली लाना चाहते हैं लेकिन गैर मुंतखब मुआमलीन खुसूसी का ग्रुप तब्दीली नहीं चाहता। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को कंट्रोल ना किया तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह कम होकर 1.7% हो गई। लाहौर समेत पंजाब में शरह 0.5। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। कराची में अब भी कोरोना फैलने की शरह 8.5% पर बरकरार। हैदराबाद में शरह 5.7%। सिंध के दीगर अजला में मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 27 अमवात, 663 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 39,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए।
मुल्क में वैक्सीन की किल्लत का हल कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेज में वक्फा बढ़ाकर निकाल लिया गया। साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की नई हिदायत जारी। साइनोफार्म और फाइजर की दूसरी डोज लगवाने का दौरानिया 3 से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया। साइनोवैक की दूसरी खुराक 4 से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दी गई। सऊदीया के लिए जाना है, जो हमारी छुट्टी ख़त्म हो रही है, तो सुबह से हमें ये दलील कर रहे हैं, ठीक है, रोडों में खड़े में धक्के मारे, अभी उन्होंने लाठी चार्ज भी की है। देर से आ रहे हैं इधर, तो वैक्सीनेशन के लिए सऊदी अरब के लिए करना चाहते हैं। कोटद्दू से आए हैं, हमने सऊदी अरब जाना है, जहाँ वैक्सीन लगवाने आए हैं। बैरून मुल्क जाने वाले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए परेशान पंजाब के भी आज़ाद कश्मीर समेत दीगर शहरों से आए लोगों का शदीद गर्मी में तब्दील इंतजार। इस्लामाबाद मैस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर रश। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की 1 करोड़ 30 लाख खुराकें रवां साल के आखिर तक मिलेंगी। अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर पाकिस्तान और भारत दोनों मुहज़्ज़ब मुल्क बनकर रह सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं। भारत से 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन जब से एटमी सलाहियत हासिल की, दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें तो हुई लेकिन जंग नहीं हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी का मसला कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं, मुल्क की जौहरी पॉलिसी का ताल्लुक भारतीय जारहियत से है। वज़ीर आज़म का बयान पाकिस्तान की जौहरी पॉलिसी से मुतज़ाद है या फिर उनकी इस मामले पर नासमझी को जाहिर करता है। गैर मुल्की निजी टीवी चैनल ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू में भारतीय हिंदुत्व सोच के बारे में उनके तासुरात सेंसर कर दिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर करने पर गैर मुल्की निजी टीवी से वजाहत मांग ली गई है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि जब वज़ीर आज़म खुद बाहर जाकर कहे कि मुल्क में सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो फिर सरमायाकारी कहाँ से आएगी। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जो DNA उमर अयूब का है किसी किसी का होता है, हुकूमतें बदलती हैं, उमर अयूब नहीं बदलते। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की तदफीन कल शाम मुस्लिम बाग में होगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान काकड़ के जिस्म पर तशद्दुद का निशान नहीं मिला। मौत की हतमी वजह पैथोलॉजी रिपोर्ट से सामने आएगी। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की जानिब से उस्मान काकड़ के इंतकाल पर सोग। बलूचिस्तान बार काउंसिल का भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पेशावर के बादशाह खान मरकज़ में उस्मान काकड़ की गायबाना नमाज जनाजा। उस्मान खान काकड़ सर पर लगी गहरी चोट के बायस जख्मी हो गए थे। उन्हें 2 रोज कबल तशवीशनाक हालत में कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के मसूद रहमान अब्बासी को चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीर पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। PS 114 पर पीपल्स पार्टी के ओहदेदार ने चीफ जस्टिस के खिलाफ तज़हीक आमेज अल्फाज पर मबनी तकरीर की। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। पैमरा और FIA को भी नोटिस जारी। CTD ने मुत्तहिदा लंदन के रहनुमा वासिर जलील और गिरफ्तार दहशतगर्द के दरमियान मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। DIG उमर शाहिद ने कहा कि रॉ नेटवर्क बानी MQM अनीस एडवोकेट और वासिर जलील चलाते थे। अनीस एडवोकेट और वासिर जलील लड़के भारत भेजते थे। मीरपुर खास से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। 2003 में ये लड़के तरबियत के लिए भारत गए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से एंटी एयरक्राफ्ट गन, राइफल, 1 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और कई राउंड्स बरामद किए गए हैं। FIA इस्लामाबाद के दफ्तर में इंसानी स्मगलिंग के 60 साला मुलजिम की हलाकत पर 4 एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी शुरू। मुलजिम पर कनाडा में नौकरी के बदले 3 अफराद से 18 लाख रुपए ऐंठने का इल्जाम था। खातून हिरासानी के सिटीजन पोर्टल पर दर्ज शिकायत में गफलत बरतने पर वज़ीर आज़म बरहम। खातून ने सिटीजन पोर्टल पर 5 बार शिकायत की, लेकिन FIA अफसरान ने कार्रवाई नहीं की। खातून शोहर के हमरा FIA के खिलाफ शिकायत लेकर वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंच गई। वज़ीर आज़म की खातून को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा, किसी भी शहरी की शिकायत पर गफलत बरतने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DG FIA को शफाफ इंक्वायरी के लिए मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने और सख्त एक्शन लेने की हिदायत। PTI के रहनुमा
कंवल शोजब ने कहा है कि बेहयाई ज्यादती की एक वजह हो सकती है, खवातीन के कपड़ों को ज्यादती से नहीं जोड़ा गया। वज़ीर आज़म का पूरा बयान सुना जाए। वज़ीर आज़म पर खवातीन के लिबास से मुताल्लिक़ बयान पर होने वाली तनकीद के जवाब में PTI की खवातीन रहनुमा मैदान में आ गईं। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल, रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी और शोजब कंवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़रताज गुल ने कहा, उन्हें पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते अपने कल्चर और मजहब पर फ़ख्र है, कोई लिबरल करप्ट उनका तर्जुमान न बने। वज़ीर आज़म ने कानून साजी के अमल से जिनसी ज़्यादती रोकने के लिए मजबूत इक़दाम किए हैं। मलिका बुखारी बोली कि वज़ीर आज़म ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखते हैं। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ के बनाए असासों, मोटरवेज और हवाई अड्डों को गिरवी रखा जा रहा है। इसके बदले इमरान खान सुकूक बॉन्ड्स फरोख्त करके कर्जे हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि ये गवाही है कि अगर खजाना लूटा होता और कर्जे खाए गए होते तो आज सुकूक बॉन्ड्स के लिए असासे मौजूद ही ना होते। अब तो कहा जाए कि शुक्रिया नवाज शरीफ। तेरा गजी खान में औबास लड़कों की आपस की लड़ाई ने 2 नौजवानों की जान ले ली। 8 जून को हुए वाक़े में मुलज़िमान ने बाजार में फायरिंग की थी। 17 साला ज़ैनुल आबिदीन और 18 साला रावल गोलियों की ज़द में आकर जान बहक हो गए थे। ज़ैनुल आबिदीन 3 बहनों और वालिदैन का इकलौता सहारा था। 18 साला रावल गुर्बत के हाथों तालीम अधूरी छोड़कर एक मेडिकल स्टोर पर मुलाजमत करके घर चला रहा था। पेशावर के नवाही इलाके चमकनी में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 3 भाइयों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के दरमियान जमीन का तनाज़ा था। फोन कॉल ट्रेस करके 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हरीपुर के इलाके सूरज गली में क्रशिंग प्लांट के लिए ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ सरक गया। मलबे तले दबकर 3 अफराद जान बहक, मजीद 5 से 6 मजदूरों के दबे होने का खदशा। 2 डंपर भी दब गए। पुलिस के मुताबिक धमाका करके पहाड़ से पत्थर निकाले जा रहे थे। क्रशिंग प्लांट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सिंध में गैस बहरान के बायस सनतों को गैस फराहमी बंद कर दी गई। सुई सदरुन के मुताबिक नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद की जा रही है। ये पहला मौका है कि शदीद गर्मी में गैस की फराहमी में तातुल पड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट ने काला दम तहरीक लब्बैक के 13 कारकुनों की अबूरी जमानत खारिज कर दी। जमानत खारिज होने के बाद कुछ मुल्जिमान भाग निकले, 2 को पुलिस ने पकड़ लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कोट राधा कृष्ण कसूर में मुकदमा दर्ज है। मदरसा तालिब इल्म ज्यादती केस, मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान के 3 बेटों ने सेशन कोर्ट से 30 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर करा ली। अदालत ने पुलिस से 30 जून को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस में सीनियर वकील मिर्जा अख्तर पर पालतू कुत्तों के हमलों के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की मजम्मती करारदाद। सिंध हुकूमत से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मालिक ने पालतू कुत्ते सड़क पर अकेले छोड़ दिए। सीनियर वकील शदीद जख्मी और अस्पताल में जेर इलाज हैं। वकील पर कुत्तों के हमले का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। कुत्ते के मालिक ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर रखी है। ताकतवर अमेरिका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर से जंग न जीत सका तो पाकिस्तान में अड्डों से ये कैसे मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून। अफगानिस्तान में सियासी अमल के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। कहा, अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बनेगा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान में किसी भी धड़े की हिमायत नहीं करता। अफगान अवाम के फैसले से बनने वाली हुकूमत की तायद करेगा। माजी में एक धड़े की हिमायत से पाकिस्तान ने गलती की जिसे दोहराया नहीं जाएगा। FIA नैब के बाद इमरान साहब के सियासी इंतकाम का हेडक्वार्टर बन चुका है। आटा चीनी रिंग रोड चोरों को इमरान साहब ने NRO दे दिया और पेशी शहबाज शरीफ की। चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो इमरान खान ने की और पेशी शहबाज शरीफ की। तर्जमान मुस्लिम लीग नून की तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब ने जहांगीर तरीन को NRO दिया ताकि हुकूमत बच जाए और बजट पास हो जाए। इमरान साहब जानते हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बगैर बजट पास नहीं हो सकता।
वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के पीपल्स पार्टी पर वार, कहा आयान एक्सप्रेस की फ्लाइट खाली आती और भर कर जाती, सारा पैसा बाहर चला जाता था। 5200 अरब सिंध के अवाम के नाम पर आया, आधे से ज्यादा ये ले उड़े। सिंध हुकूमत ने नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 50 अरब रखा, लेकिन हासिल 12 अरब किया। इतने निकम्मे हैं कि अपना रखा गया टारगेट हासिल नहीं होता। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा शहबाज गिल ने सिवाय ज़बान दराजी के आज कोई बात नहीं की। गवर्नर सिंध नागा पर्वत में हैं, गवर्नर हाउस जहरीले नागों के हवाले कर गए हैं। सिंध हुकूमत की नाकामी की बात करके गिल विफाक की नाअहली और नाकामी को नहीं छुपा सकते। सिंध हुकूमत ज़्यादातर अपने टैक्स अहदाफ हासिल कर चुकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब की तारीख में पहली बार तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए की खती रकम रखी गई। बजट में ऐलान करदा इक़दामात से सूबे की मईशत हकीकी मानों में मजबूत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है वज़ीर आज़म पंजाब की तरह सिंध को भी बड़े प्रोजेक्ट दें। पंजाब को 25 अरब के मंसूबे दिए, जबकि सिंध में 5 बिलियन से नालियां साफ करवा कर खुश हो रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने ज़िले इंतजामिया के ताउन से पहली कलंदर्स मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर दी। मोबाइल वैक्सीनेशन का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने किया। लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना का कहना था कि उम्मीद है वैक्सीनेशन के मामले में लाहौरी अच्छा परफॉर्म करेंगे। 6 माह में तमाम लाहौरियों की वैक्सीनेशन करना हदफ है। गरीब मुल्कों को वाफिर मिकदार में वैक्सीन फराहम नहीं कर सके, आलमी इदारा सेहत का एतराफ़, कहा 131 मुल्कों के लिए 9 करोड़ खुराकें नाकाफ़ी हैं। अगले 6 माह में दुनिया भर को 2 अरब कोरोना वैक्सीन देने का हदफ है, लेकिन वैक्सीन की तैयारी में ताख़ीर और सप्लाई के मसाइल आड़े आ रहे हैं। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा दुनिया के 92 ममालिक तक फैल चुका। डेल्टा कोरोना केसेस में कमी की रफ्तार को सुस्त कर रहा है। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। भारत में 3 माह में पहली बार एक दिन में 50,000 से कम केसेस सामने आए। केसेस में कमी के बावजूद डेल्टा का फैलाव जारी। तुर्की में लॉकडाउन और कर्फ्यू 1 जुलाई से खत्म करने का ऐलान। ब्राजील में अमवात 5 लाख तक पहुंच गई। मरने वालों की याद में शमएं रोशन की गई। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान और PCB की राहें जुदा, शदीद इख्तिलाफात फैसले की वजह बने। यूनुस खान को मुतादिद उमूर पर PCB इंतजामिया से इख्तिलाफात थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से पहले मोहम्मद यूसुफ को कैंप में भेजना भी यूनुस खान को नागवार गुजरा था। यूनुस खान ने इंग्लैंड रवानगी से कबल 5 रोज़ा होटल आइसोलेशन में भी शिरकत नहीं की। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना है कि फरीक़ैन ने तवील मुशावरत के बाद राहें जुदा करने का फैसला किया। वक्ती तौर पर मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। HBL PSL 6 का फाइनल कौन खेलेगा? पेशावर ज़ल्मे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान दूसरा एलिमिनेटर मैच आज होगा। जो जीता उसका फाइनल में मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को PSL से आउट कर दिया। 176 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। हजरतुल्लाह ज़ाज़ई की शानदार इनिंग्स 38 गेंदों पर 5 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 77 रन बनाए। रदरफोर्ड ने 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर ज़ल्मी को 5 विकेटों से फतह दिलाई। इससे पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। और मारूफ कवाल अमजद साबरी के चाहने वाले आज भी बेशुमार। उन्हें मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए।